तो एक बार रमनीश जी मुझे बताएंगे कि मेरा जो स्क्रीन है वो आपको मिल रहा है या नहीं। स्क्रीन ओके। ओके, थैंक यू। तो एक बार रमनीश जी बताएं, मुझे स्क्रीन दिख रहा है आपको सर? यस सर, क्लियर है। ओके जी, थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो स्क्रीन है इस पे आपको गाड़ी की फोटो लगी है, ये दिख रही होगी। तो ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं सर कि ये बहुत सालों का टारगेट था, ड्रीम था। और ऐसा ड्रीम था कि यार ऐसा लगता था कि यार सोच तो रहे थे, एनर्जी पूरी दे रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद कभी हो पाएगा। न्यूवन ग्लोबल में ये पॉसिबल हुआ है। व्हाइट कलर की चमचमाती, आपने मेरे बैनर में भी देखी थी जो मेरे पीछे लगी हुई है, जहां मैं बैठा हूं उसके बैक साइड पे व्हाइट कलर की जो चमचमाती गाड़ी। और आज इसको ड्राइव जब करके निकलते हैं मार्केट से तो बहुत से लोग ये दिल थाम जाते हैं कि यार उफ, मतलब जो सांस ऊपर जाती है ना, तो बड़ा मजा आता है यार कि यार लोग। और सच में भाई ब्रांड ब्रांड ही होता है। और ये जब गुरतेज सर का साथ मिला ना, तब से पता लगा कि यार ब्रांड भी हमारा हो सकता है कभी, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, ये न्यूबन ग्लोबल का साथ है, आप जैसे दोस्तों का साथ है ना, तब हो रहा है ये। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो मेरी ड्यूटी लगी है कि हमने डिस्कस जो करना है, हमारे जो कार्डिनल रूल्स हैं। तो कार्डिनल रूल्स जो है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो वैसे तो तीन ही हैं, लेकिन अगर आप इसको कैटेगराइज करेंगे तो बहुत सारे आ जाते हैं। इसको आप थ्री नेवर्स बोल लीजिए, चाहे थ्री कार्डिनल रूल बोल लीजिए। मतलब ये है कि ये तीन वो चीजें हैं जो आपको कभी नहीं करनी होती सर, कभी भी नहीं करनी। अब नेटवर्किंग में जब आप आ गए, सिस्टम के अंदर अगर जब आप आ गए, तो आपको पता चल गया कि ये चीजें करनी है। लेकिन नेटवर्किंग में और हर बिजनेस में मुझे लगता है शायद होगा ऐसा, नेटवर्किंग में तो है क्योंकि मैं 15 साल से इसको जी रहा हूं। जो चीजें हमारे सर बताते हैं, गुरतेज सर ये, और मैंने जब जो जिन भी हमारे सीनियर जो मेरे रहे हैं, उनसे मैंने जो सीखा है वो यही सीखा है कि जो चीजें करने वाली है ना, आप उनको हफ्ता 10 दिन महीना 2 महीने रुक के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बोल दिया कि भाई आपको प्लान करना है, तो आप हफ्ता रुक के महीना रुक के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ड्रेस कोड बनाना है, आपको मीटिंग में टाइम पे आना है, आपको जूम में आना है, ये चीजें आपको बोला जाता है कि आपको करनी है। अगर इन चीजों को आप, जो चीजें आपको करनी है, अगर आप उन चीजों को थोड़ा रुक के भी कर लेंगे, थोड़ा उसको ज्यादा समय लगा के भी कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीजें नहीं करनी, अगर आपने गलती से वो कर ली भाई, तो फिर आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। और आप भी इस इंडस्ट्री के जो 90% लोग हैं, जो नेगेटिव हैं टोटली सिस्टम के बारे में, जो नेटवर्किंग के बारे में, उनमें जाके शामिल हो जाएंगे अगर आपने वो चीजें करी जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि नेवर पास नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। यानी कि हमारे बिजनेस की, हमारे सिस्टम की, हमारे मतलब कोई भी चीज ऐसी है जो नेगेटिव है, वो आपको कभी भी अपनी डाउनलाइन में पास नहीं करनी, कभी नहीं बोलना उनको। डाउनलाइन हमारी जो होती है, हमारे बच्चों की तरह होती है सर। आप कभी भी जो जो चीज, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हमारी जिंदगी में चलता है, तो जो नेगेटिव चीज है कभी भी हम अपने बच्चे को वो बताते हैं क्या? जो गलत चीज है कभी उसको बताते हैं? निग्लेक्ट करते हैं सर, उसको इग्नोर करते हैं, ताकि हमारा बच्चा उसको सुन भी ना ले। यार बिजनेस भी तो आपका बच्चा ही है, डाउनलाइन भी तो आपका बच्चा ही है। डाउनलाइन चाहे उम्र में आपसे बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता आपके बिजनेस के बारे में। उसको कुछ नहीं पता कि गुरतेज सर कौन है, सूरज सर कौन है, बिजनेस क्या है, न्यूबन क्या है, कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी। कोई भी नेगेटिव चीज अगर आप अपने डाउनलाइन में भेज रहे हैं, तो आप सर पाप नहीं कर रहे, महापाप कर रहे हैं, जिसकी गलती बख्शी नहीं जाएगी कभी भी, कभी डाउनलाइन में। और क्रॉस लाइन में तो बिल्कुल ही नहीं करनी सर। लेकिन लोगों से ये गलती होती है हमेशा, डाउनलाइन में और खासकर क्रॉस लाइन में तो बड़े प्यार से जाके वो चीजें बताते हैं, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। सर उससे उसको, जो आपकी डाउनलाइन है वो तो खत्म होगी होगी, जो आपकी क्रॉस लाइन है उसको आपके वीक पॉइंट पता चलेंगे। तो कभी नहीं बताना भाई, नेगेटिव चीज को कभी पास नहीं करना। नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। आप अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में कुछ भी करें जो पहली बार कर रहे हैं, कोई नया घर खरीद रहे हैं, कोई नया बाइक ले रहे हैं, कोई नई स्कूटी ले रहे हैं, कोई नई गाड़ी ले रहे हैं, कोई नया प्लॉट ले रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई नया स्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं,
कोई नई जगह पे जा रहे हैं, कोई बिजनेस में नया आइडिया यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सर, अपनी जो अपलाइन है उसको पूछे बिना कभी मत करें सर। आपको लगता होगा कि आपके ब्रेन में अपनी अपलाइन से ज्यादा बड़ा आइडिया आया है, डिस्कस करें उनके साथ, क्योंकि आपकी अपलाइन जो है वो आपसे पहले इस बिजनेस में आई हैं, उनको आपसे ज्यादा ज्ञान है, उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको आपसे ज्यादा समय लगाने का एक्सपीरियंस हो चुका है सर। आप उनके साथ डिस्कस जरूर करें, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो जो उस पॉइंट के, उस फील्ड के, उस जो जो आपकी जो काम आप करने जा रहे हैं उसके जो नेगेटिव पॉजिटिव जो फैक्टर होंगे, आपको आपके प्लान बता पाएंगे, ताकि आपका नुकसान ना हो। और ज्यादातर लोगों से यही गलती होती है, वो बोलते हैं अपलाइन होगा, अपलाइन अपने घर होगा, हमें के लेना, मुझे के लेना। ज्यादातर लोगों से यही गलतियां होती है सर। जब पैसे का, जब समय का, जब एनर्जी का वेस्टेज वो कर देते हैं, उसके बाद उनको शर्म आती है, उनको डर लगता है, उनको घबराहट होती है, फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता सर। फिर उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बिजनेस को ही क्विट कर देते हैं, बिजनेस को ही क्विट करके वो चले जाते हैं। तो कभी भी आपको कोई भी चीज जो आप पहली बार कर रहे हैं वो नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी सर। नहीं तो ये जो बिजनेस, ये पूरी दुनिया दुनिया में ये जो बिजनेस है, दुनिया के मतलब 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा देश हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। हमसे आगे इंडिया जो है, वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो 4th पावरफुल देश माना जाता है सर, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता है। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर बात की जाए तो शायद ये 20वें या 30वें नंबर पे है। मतलब हमसे कम आबादी वाले देश भी नेटवर्क मार्केटिंग में आगे निकल चुके हैं। अमेरिका की आबादी अगर बात करेंगे तो लगभग 33 से 35 करोड़ है, हमारी आबादी क्या है, और बहुत बड़ा देश है सर वो भी हमसे आगे है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको लगता होगा शायद ये तो इंडिया में वेस्ट करने का टाइम है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सर्च करिए। और तीसरा, इसके जो तीसरी जो लाइन ना भाई, इसके मायने बहुत बड़े हैं। नेवर मैस अप विथ एनीवंस मनी, ईगो और स्पाउस, यानी कि कभी भी किसी के स्पाउस के बारे में, पति है तो पत्नी के बारे में, पत्नी है तो पति के बारे में गलत नहीं बोलना आपने। कभी किसी की, हर इंसान की एक ईगो होती है भाई, कभी आपने उसकी ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना। और कभी भी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, किसी का पैसा गलत यूज नहीं करवाना, गलत यूज नहीं करना। अगर आप ये करेंगे तो भाई, ये कुदरत ये जो है, ये हमेशा, ये आपको कभी भी कुछ देती नहीं है। ये जो कुदरत है ये आपको कभी भी कुछ देती नहीं है, ये आपको लौटाती है, ये वापस करती है। जो आप बीज रहे हैं, जो आप इसको दे रहे हैं, कुदरत का नियम सिंपल है। आप इसको एक बीज देंगे तो ये एक बीज के आपको हजारों बीज बना के दे देगी। आपने फॉर एग्जाम्पल आम का बीज डाला जमीन में, तो आम का बीज आप जमीन में डालेंगे, उसका पेड़ बनेगा, पेड़ बनने के बाद में उसका बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, उसके फिर बहुत से फल लगेंगे। हर फल के अंदर एक बीज होता है सर, इसका नियम सिंपल है। आप इसको एक बीज देंगे, ये आपको हजारों उसके बीज बना के दे देगी। तो ऐसे ही आप इसको नेगेटिव देंगे तो उसके भी आपको हजारों नेगेटिव बना के दे देगी। और इसके बाद में, ये तो तीन ही चीजें हैं जिसपे हमने डिस्कस किया है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी चीजें हैं, अभी हम कुछ को डिस्कस करेंगे। एक बार मुझे अपनी जो स्लाइड है इसको स्टॉप करने दीजिए, मैं आपको कुछ हम चीजें और डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। ही मेजर बनाए गए हैं वैसे तो, लेकिन आपको वो कोई भी चीज नहीं करनी जो आपकी अपलाइन मना कर रही है। अब जैसे कि आपकी अपलाइन ने बोला कि भाई आपको, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको लगातार 3 से 5 साल इस बिजनेस को देने हैं। और आपको हर संडे की जो मीटिंग होती है, जैसे हमारे बठिंडा में मीटिंग हो रही है, तो हम लोग हर 15 दिन में मीटिंग कर रहे हैं उसको, है ना। और हर स्टेट, लगभग मुझे पता है कि हर स्टेट में जहां बिजनेस चल रहा है वहां पर हर 15 दिन बाद या हर हफ्ते मीटिंग्स हो रही हैं। तो आपकी अपलाइन ने बोल दिया कि आपको हर मीटिंग में आना है, और हर मीटिंग में 1-2 पर्सन को, नए लोगों को लेके आना है। तो आपने, उन्होंने आपको बोल दिया। अब आपने हर मीटिंग में नहीं आ रहे, आपने बोला, 1-2 मीटिंग सुनने के बाद आपने बोल दिया ये मीटिंग तो वही होती है, उसमें तो वही बातें बोली जाती हैं, उसमें तो वही कहा जाता है। यानी कि आपने, आपके प्लान ने बोला कि आना है, आपने क्या बोल दिया कि वही बातें होती हैं।
आपने उसको निग्लेक्ट कर दिया, ना कर दिया, आपके बिजनेस में ये खतरनाक साबित हो सकता है। हम इस बिजनेस को कर क्यों नहीं है भाई? हम इस बिजनेस को इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी जिंदगी में 3 से 5 साल लगाएं और जिंदगी बदल जाए, टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाए, आउटस्टैंडिंग हो जाए, बड़ा काम हो जाए। आपने ये बोला, लेकिन आप जब इस बिजनेस में जो आपकी अपलाइन बोल रही वो चीजें आप नहीं कर रहे, इसका मतलब आप वो चीजें कर रहे हैं, कार्डिनल रूल्स को आप तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो तोड़ेंगे तो सर, आज आप तोड़ रहे हैं, कल को आपकी टीम में 2 4 5 10 20 लोग आ गए, कल को वो भी तोड़ेंगे, तो आपका जितना जोर लगना चाहिए उससे ज्यादा लगेगा, है ना? तो एक कहानी है ना, जैसे एक जो तबला सिखाने वाले थे, बहुत बड़े जो गुरु थे, उनके पास में एक इंसान गया, तो उसने बोला कि गुरुजी मुझे, अब मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े गुरु हैं और आप मास्टर हैं ये तबला सिखाने में, तो मुझे आपसे तबला सीखना है, आप मुझे तबला सिखाइए। तो बोले जी ठीक है। तो गुरुजी बोले कि भाई आप ये बताओ कि आपने पहले कभी कहीं से सीखा है क्या? तो वो शिष्य जो था, वो जो सीखने आया था, उसने बोला कि हाँ जी मैंने सीखा है, मैंने मतलब 2 4 6 महीने लगाए हैं, 6 महीने मैंने लगाए हैं, और कुछ कुछ मुझे चीजें आती हैं। तो बोले ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो बोले जी आपका 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा और आपको लगभग 1 साल का टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा और 1 लाख रुपए का खर्च आपका होगा। तो बोले जी अच्छा है, ओके, मैंने तो आपका नाम सुना है, मैं तो आपके पास चल के आया हूं, तो मैं तो सीखूंगा ये। तो अभी वो जो शिष्य जो था, जो 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 सीखने आया था, वो अभी उनके पास ही खड़ा था, तब तक एक और इंसान आया जो बोला कि गुरुजी मुझे आपसे तबला सीखना है, और मैंने आपका नाम बहुत सुना है और मैं आपसे तबला सीखना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है जी, आपने पहले कहीं सीखा है? गुरुजी ने जैसे पहले इंसान से सवाल पूछा था, ऐसे दूसरे से पूछा। तो वो जो पहला था वो वहीं खड़ा था अभी। तो जब दूसरे से पूछा तो वो बोला नहीं जी, मैंने कभी इसके बारे में कहीं से सीखा नहीं है, मुझे बजाना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं पता, ABC मुझे बिल्कुल जीरो हूं मैं, ना मैं कभी कहीं गया हूं, ना मैंने कभी सीखा है, हाँ पर मैं आप ही से सीखूंगा। तो गुरुजी बोले बहुत बढ़िया बेटा, आपका 50,000 रुपये का खर्च आएगा और आपको मात्र 6 महीने लगेंगे। 50,000 का आपका खर्च आएगा और आपको 6 महीने लगेंगे। तो अब जो दूसरा वाला खड़ा था साथ में, जो पहले आया था, फर्स्ट वाला, वो बोला यार, तो उससे रहा नहीं गया। तो बोला गुरुजी ये तो बहुत ही नाइंसाफी है, मैंने तो 6 महीने लगा रखे हैं, मैं मुझे तो कुछ चीजें आती भी हैं, और आप मुझसे 1 लाख रुपए की जो है मेरी फीस मांग रहे हो, और मुझसे बोल रहे हो कि 1 साल का समय लगेगा, और ये जो नया बंदा है आप इसको बोल रहे हो कि तेरे को 6 महीने लगेगी और 50,000 में सिखा दूंगा। तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, मैंने तो आपके बारे में ऐसा नहीं सुना है, मैंने तो सुना है कि आप बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही पहुंचे हुए हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस है आपको, और बहुत ही असूल के बहुत पक्के हैं। तो गुरुजी ने उसको बताया कि भाई देखो, समझो मेरी बात को, मैं आपको समझाता हूं, आपके भी तबला सीखने में आपका भी 50,000 ही लगेगा, और आपको भी 6 महीने ही लगेंगे, लेकिन जो 6 महीने और 50,000 मैं लगाऊंगा ना, जो खर्च आपसे ज्यादा ले रहा हूं, वो इस बात का ले रहा हूं कि आपने जो पहले गलत मलत सीख रखा है उसको डिलीट करना पड़ेगा, और मुझे पता है उसको डिलीट करने के लिए आप मेरा कितना दिमाग खाओगे। मैं आपको बोलूंगा ये तान ऐसे बजानी है, आप बोलोगे ऐसे नहीं ऐसे है, तो मेरा कितना दिमाग खाओगे, कितनी एनर्जी यूज कराओगे और कितना समय वेस्ट करोगे, उसके लिए आपसे 50,000 रुपए और 6 महीने का समय मैंने ज्यादा लिया है, तो वो पहले वाला डिलीट करना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप गलत कोई स्ट्रेटजी पकड़ लेते हो, जब कोई रूल को तोड़ते हो, तो आपसे भी गलतियां होती हैं, और वो गलतियां धीरे 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 आपके बिजनेस को खत्म कर देती हैं, और आपको लगता है कि शायद कंपनी, क्योंकि इंसान जो है कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, वो बोलेगा कि हमारा सीनियर गलत था, हमारी कंपनी गलत है, मेरी टीम गलत है। मतलब 3 चीजें जो जिंदगी में उसको आगे लेके जा सकती हैं, उसकी अपलाइन, फर्स्ट उसका उसकी कंपनी, सेकंड सबसे बड़ी बात, और तीसरी जो उसकी टीम, वो तीनों चीजें उसको गलत दिखना शुरू हो जाती हैं जब उसको अपने अंदर कमी नहीं दिखती है। और इन तीनों को छोड़ के अगर वो ये मान ले कि नहीं यार, गलती कहीं ना कहीं मेरी है, गलती कहीं ना कहीं मुझसे हुई है, तो मुझे ये सीखना पड़ेगा, मुझे ये समझना पड़ेगा। अब सीखेगा कैसे? अपलायन से, और अपलायन से बड़ा तो अपने आप को मान के बैठा है पहले से। तो यही गलती होती है जब लोग नेगेटिव हो के बिजनेस से जाते हैं और अपना दिमाग चलाते हैं, तभी नुकसान होता है सर, तभी पैसा खराब होता है, तभी एनर्जी खराब होती है, तभी समय वेस्ट होता है, और तभी उसकी जिंदगी में वो नेगेटिविटी आती है जब वो बोलता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, ये तो ऐसा काम है वैसा काम है। सर अगर ये ऐसा वैसा काम होता तो इस दुनिया में इतने सारे लोग अपने प्राइवेट जेट कैसे खरीद लेते भाई?
अगर इतना बुरा काम होता तो हमारे इंडिया में इतना बड़ा आंकड़ा है, जो लग्जरी गाड़ियां बना चुके हैं, जो 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ के मकानों में रह रहे हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना गलत काम होता तो कैसे हो जाता ये? अगर नेटवर्क मार्केटिंग गलत काम होता या कोई अच्छा काम ना होता तो इतने इतने देशों में, 150 से ज्यादा देशों में कैसे चलता भाई? इंडिया से आज भी लगभग 20 से 30 देश आगे हैं, तो कैसे होते वो यार? कम आबादी वाले लोग भी हमारे देश से आगे चल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम यंग इंडिया है, और पता नहीं कौन से टैगलाइन हम लोग यूज कर रहे हैं। भाई नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्या हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की गिनती कम है? क्या हमारे देश में एजुकेशन नहीं है? क्या हमारे देश में सिस्टम नहीं? क्या हमारे देश में पैसा नहीं है? क्या हमारे देश में अच्छी कंपनी नहीं? सब कुछ है, लेकिन वो ईमानदारी, वो डेडिकेशन, वो समर्पण नहीं है जो होना चाहिए। तो न्यूबन ग्लोबल आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है भाई। डिसीजन ले, और जो आ चुके हैं आप सबको मेरा सैल्यूट है भाई। सैल्यूट करता हूं आप सभी को मैं। बहुत लकी हैं आप लोग, और बहुत आपका आपका जज्बा भी बहुत बड़ा है कि आपने शुरुआत में इस कंपनी की शुरुआत की है। आने वाले समय में जब कंपनी का कद बहुत बड़ा होगा, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। पैसे की टेंशन तो आप बिल्कुल छोड़ दें। घर घर हो गया, चाहे घोड़ा हो गया, चाहे गाड़ी हो गई, कुछ भी नहीं सोचने की आपको जरूरत है। सब कुछ अपने आप बन जाएगा। कंपनी का सिस्टम अपनाएं, टीजीएस को समझे क्या है, न्यूवन ग्लोबल के जो रूल हैं, असूल हैं, जो इसके नियम हैं, उनको पकड़ें, सिस्टम के साथ चलते चले जाएं। ग्रोथ को समझे क्या होने वाला है। 10,000 करोड़ की कंपनी हमारी होने वाली है सर। हमारी कंपनी ने डे 1 पे आके अनाउंस कर दिया था कि हम अपने बिजनेस को आने वाले 5 से 10 साल में 10,000 करोड़ की कंपनी लेके जाएंगे। 10,000 करोड़ की जब कंपनी हमारी होगी सर, तो आज बहुत से लीडर जो जिन्होंने शुरुआत की है, जब हमारी कंपनी की टर्नओवर 10,000 करोड़ की होगी ना, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका 1 करोड़ रुपए का पे आउट वीकली होगा सर। 5-5 करोड़ रुपए का वीकली पे आउट होगा उन लोगों का। उनकी भी टर्नओवर साल की 100-100 करोड़ रुपए की इनकम होगी। 100-100 करोड़ रुपए। ये मैं हवाई फायर नहीं कर रहा हूं। आप कैलकुलेशन करके देख लें, प्लान को चेक करें। लेकिन होगा किनका? जिनका विश्वास बहुत बड़ा होगा। जिनका 100 करोड़ का पे आउट तब होगा जब 1,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का विश्वास होगा। जिनकी डेडिकेशन उतनी बड़ी होगी, जिनका समर्पण उतना बड़ा होगा, जिनका जिनके मन में निष्ठा होगी, जिनके मन में सम्मान होगा, जिनके मन में टारगेट होगा बड़ा, और जिनके मन में ये होगा कि नहीं यार, हम लोगों ने जब न्यू वन ग्लोबल के साथ शुरुआत कर ली है तो बड़ा काम करके दिखाएंगे। फिर चाहे वो एबीसी हो, फिर चाहे वो गोवा का टूर हो, फिर चाहे वो जयपुर का टूर हो, फिर चाहे वो शिमला का टूर हो, फिर चाहे वो अपकमिंग जितने भी हमारे इंडिया के टूर हो, हर 3 महीने बाद हम हर टूर को क्वालिफाई करेंगे। फिर चाहे जितने भी इंटरनेशनल टूर हो, जो भी आएंगे, हम हर टूर को क्वालिफाई करेंगे। खुद भी जाएंगे, अपनी टीम को भी लेके जाएंगे, सिस्टम को समझेंगे, ना नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे कभी, चीजों को आने देंगे, अपने ब्रेन में चीजों को जाने देंगे, और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो अपनी अपलाइन से पूछेंगे। कंपनी की मीटिंग होती है शाम को, इससे सीखेंगे। सीनियर को फोन करेंगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आएगी तो ऑफिस में फोन करेंगे। चीजों को समझेंगे, सीखेंगे। अपने आप को अपडेट करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को अपडेट करने से हम बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं। अपने आप को अपडेट करने से लग्जरी गाड़ियां आ सकती हैं, मर्सिडीज आ सकती हैं, बीएमडब्ल्यू आ सकती हैं। यार ये तो शुरुआत है। 50-55 लाख रुपए की गाड़ी थोड़ी होती है, 65 लाख की कोई गाड़ी नहीं होती सर। गाड़ियां वो है, आप देखिए जाके। मैं हैरान हूं कितने दिनों से, क्योंकि आप सभी सोशल मीडिया पे होंगे सर, कितनी सारी डिफेंडर हम जो गाड़ियां 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ की निकल रही हैं, कहां से? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में आ रही सर। लेकिन उनको 15-15, 20-20 साल नहीं, 20-20, 25-25, 30-30 साल हो चुके हैं। हमारी कंपनी में आने वाले 2 साल 3 साल में ये होगा सर। 2-2 साल, 3-3 साल में ये होगा। एक बंदे ने शुरुआत की, और 3 साल के बाद में वो बंदा डिफेंडर लेके आया है। 3 साल में वो बंदा रेंज रोवर लेके आया है। 5-5 साल में तो बंदे की टर्नओवर, बिजनेस की टर्नओवर 100-100 करोड़ की जाएगी सर। ये सच्चाई में होगा, ये हकीकत में होगा। कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने शानदार है, सिस्टम इतना शानदार है, प्लान इतना शानदार है, लीडरशिप है, मैनेजमेंट है। एमडी सर की सोच देखिए यार, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद में भी आज भी जितना समय वो जागते हैं, सोने के बाद में भी शायद दिमाग में वही चलता होगा। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, लीडर से कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग। उनके एज कंपेयर टू हिम हम कितना कर रहे हैं सर? उनके कंपेयर हम कितना कुछ नहीं कर रहे सर। उनके कंपेयर तो ना तो सूरज सर के, ना ही एमडी सर के कंपेयर अगर हम अपने आप को करें, तो मुझे लग रहा है 5% भी नहीं कर रहे हम लोग। उनको जरूरत क्या है सर?
तो चीजों को समझें। बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है ऑलरेडी, मैं नहीं कहूंगा कि होने वाला है, हो रहा है ऑलरेडी, बहुत बड़ा हो रहा है ऑलरेडी, काम होने वाला है। आप अपनी तैयारियां बड़ी कीजिए, अपनी टीम के साथ प्लानिंग्स बड़ी कीजिए, अपने टारगेट बड़े कीजिए और डट जाइए फील्ड में सर, निकल जाइए फील्ड में। पता लगना चाहिए कि न्यूवर ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का कोई डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है, कोई लोगों को अवेयर कर रहा है, पता लगना चाहिए। और अपनी अपनी कामयाबी को 3 साल के लिए, इस अपनी जो आपका समय है इस न्यूमन ग्लोबल को दे दीजिए सर, 3 साल के लिए। 3 साल में वो हो जाएगा जो अब आपकी पिछली जिंदगी के 5 साल में, 10 साल में, 15 साल, 20 साल में भी नहीं हुआ सर, वो 3 साल में हो जाएगा यहां पर, 3 साल में हो जाएगा। तो चलिए समय हो रहा है और आज के लिए इतना ही। मैं चाहूंगा हमारे जो होस्ट हैं वो आए, रमनीश जी, और उस मीटिंग को वाइंड अप करें। और अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गुरतेज सर का, सूरज सर का, न्यू